बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यासिर शरीउल उस्मानी अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो चीज़ कमी या खामी बेशी नज़र आए उसकी तरफ हमारी रहनुमाई करें ताकि हम उसे बेहतर से बेहतर कर सकें। तो और जो है क्या नाम है, वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। और इससे हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखते हैं। और आप लोगों से गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा 1K का हदफ पूरा करवाएं ताकि हम अगले हदफ की तरफ बढ़ें। आते हैं जी अपनी वीडियो के मौज़ूआत की तरफ। अच्छा जी, नून लीग ने कैंपेन का आगाज़ किया है। मरियम नवाज़ ने अपना पहला जलसा उकाड़ा में किया। उस सिलसिले में और यानी कि अपनी कैंपेन का आगाज़ जो किया उस सिलसिले में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है, उम्मीदवारों को जी एक बात होती थी कि कुछ लोगों का दावा था कि इमरान खान टिकट लेके फिरेगा और कोई इसका टिकट लेने वाला नहीं होगा। तो हम बताएंगे कि नून लीग टिकट लेके फिरी लेकिन लोग उसका टिकट नहीं ले रहे थे। उस सिलसिले में भी आपको आगाह करेंगे। फिर इस वीडियो के अंदर हम आपको एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ जो है बताएंगे कि जी लाहौर में नून लीग की क्या पोजीशन है और नून लीग के अपने पसंदीदा चैनल से जो है नून लीग की क्या पोजीशन आई है, वो भी बताएंगे हम। तो फिर दूसरी चीज़ है, हबीब अकरम साहब ने सर्वे किए हैं, उन सर्वेस की भी पोजीशन बताएंगे। हबीब अकरम साहब बहुत ज़बरदस्त सर्वे करते हैं और उनके बड़े वजनदार सर्वे होते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर इसके अलावा जी क्या नाम है, ओवरसीज़ के लिए एक पैगाम है हमारा। तो और हम चाहते हैं जी कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि फैलाएं ताकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचे, क्योंकि इस पैगाम को उन तक पहुँचाने की बहुत ज़रूरत है। फिर जो है पीटीआई की फाइनल प्लानिंग भी बताएंगे हम आपको। फिर पीटीआई में चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। अच्छा जी, मरियम नवाज ने उकाड़ा से कंपेन स्टार्ट की है अपने जो है यानी कि जो है जलसे वगैरह। पहला जलसा उन्होंने उकाड़ा में किया जी, पीर को 15 तारीख को। तो वहां पर जो है बड़े मजबूत कैंडिडेट हैं नून लीग के, रियाजुल हक जज साहब। और रियाजुल हक जज साहब वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो टिकट की जरूरत ही नहीं, हम तो जीते जिताए हैं, किसी भी पार्टी का टिकट ले लें या इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं। और पिछले जो 2 इलेक्शंस उन्होंने लड़े उसमें हकीकतन पोजीशन भी ऐसी ही थी। उन्होंने उकाड़ा में एक बड़े मजबूत कैंडिडेट आरिफ चौधरी को, नून लीग के टिकट पे थे आरिफ चौधरी साहब, उन्हें बड़ी भारी लीड से हराया। उसके बाद अगले इलेक्शन में उन्होंने जो है ये जो 18 वाला इलेक्शन हुआ उसमें भी उन्होंने बड़ी बड़ी भारी लीड से पीटीआई के कैंडिडेट को यानी कि जो है राव हसन सिकंदर को बड़ी लीड से हराया। लेकिन अब इस दफा पोजीशन ये है कि उन्हें अपनी सीट खतरे में नजर आ रही है। यानी कि इतने मजबूत लोग इन्होंने अपने मुखालिफ चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को गिरफ्तार करवा दिया अपनी कंपेन स्टार्ट होने से पहले, और वो अभी तक जेल में ही है इत्तलात के मुताबिक। तो ताकि मैदान में ही कोई ना हो। और फिर एक हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया, उस सर्वे के मुताबिक भी 40% पीटीआई और जो है 34% नून लीग। फिर उस दिन ये जलसे में हुआ जी कि मरियम नवाज आई। मरियम नवाज ने कहा जी कि इमरान खान को डंडे का निशान मिलना चाहिए। बात है, आप डंडे का निशान ले दें जी, आप कोशिश करें जो मर्जी निशान ले दें, आप एक निशान लेके तो दें, आपको उसका नतीजा नजर आ जाएगा। फिर इमरान खान से इतनी नफरत भी है, लेकिन जैसे इमरान खान लोगों के हाथों पे मुंह पे साइन करते थे और लोग तड़पते थे वो साइन करवाने के लिए, तो मरियम नवाज ने स्पेशल बुला के बच्ची को स्कूल की उसके मुंह पे साइन किए, हाथ पे या मुंह पे साइन किए। इसी तरह जो एक दो वाकयात और हुए। फिर जो बातें जिस तरह जो इमरान का स्टाइल उसी स्टाइल से बात करनी। कहने का मकसद है कि मियाँ साहब की तकरीर उठा लें, वो भी सारी कॉपी इमरान खान को करते हैं, जबकि 40 साल हो गए इन्हें सियासत करते हुए। आज भी ये एक ऐसे बंदे की कॉपी कर रहे हैं जिसको ये सियासतदान ही नहीं समझते। फिर रियाजुल हक साहब के जलसे में जो सिंगल बंदा आया था उसे घी का एक पैकेट मिला, जो फैमिली के साथ आया था उसे बाल्टी मिली। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि एक बंदे के वोट की कीमत इनके नजदीक 550-600 रुपए है। इतना ही मेरा ख्याल 1 किलो के पैकेट की कीमत है। इनकी अपनी मिल है नेमत बनास्पति के नाम से, उसी का घी ये दे रहे थे। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस उसकी 550-600 होगी, तो वो इनके नजदीक एक वोटर की कीमत है खरीदने की। तो लोग इन चीजों को देख रहे हैं और लोग इस पर रिएक्शन देंगे। आप जेलों में बंद कर दें, जो ही कर दें, सिर्फ मैं कहता हूं आखिरी दिन ये जो है पोलिंग एजेंट वगैरह बैठेंगे अगर, क्योंकि अगर पोलिंग एजेंट ही नहीं बैठेंगे तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाएगा। पोलिंग एजेंट बैठेंगे तो उसके बाद भी इन्हें नतीजा नजर आ जाएगा।
अच्छा, फिर एक नून लीग बड़ा एक दावा, नून लीग नहीं सिर्फ दावा करती थी, पीटीआई के निकले हुए लोग, फैसल वाडा जैसे लोग और बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो है एंकर जो अपना फरीजा समझते हैं पीटीआई के खिलाफ बोलना, वो आमिर इलियास राना जैसे कट टू साइज हो गई है, इनको तो कैंडिडेट ही नहीं मिलने, कट टू साइज हो गई है और कट टू साइज होगी। तो ये लोग बड़ी बातें करते थे कि ये टिकट लेके फिरेगा और इसे टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। तो उस वक्त पोजीशन ये है कि इमरान खान ने सूबाई असम्बली की भी सारी सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। आपने बल्ला ले भी लिया तो सूबाई असम्बलियों की सारी सीटों पे कैंडिडेट है चारों सूबों में। और इसी तरह कौमी असम्बली की भी जो 266 नशीस्तें हैं उन पे सब पे पीटीआई के कैंडिडेट है। और आ जाए जी ये नून लीग, जिसके टिकट लेने के लिए लोगों ने तड़पना था बकौल इनके कि हमारे पास तो बंदे ज्यादा हैं और टिकट कम है। तो उसमें आप देख लें जी कि नून लीग की कौमी असम्बली की तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं कहते हैं जी कि 258 सीटें या 59 सीटें यानी कि जो 208 सीटों पे या 9 सीटों पे कैंडिडेट मिले इन्हें, बाकी 58 या 59 सीटों पे इन्हें कैंडिडेट्स ही नहीं मिले। इसी तरह सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसमें भी तकरीबन तकरीबन जिसे कह लें कि इन्हें जो है बहुत सारी ऐसी 130 सीटें तकरीबन जिन पे इन्हें कैंडिडेट्स नहीं मिले। तो ये इससे पता लगता है कि किसका टिकट लेने के लिए लोग तड़प रहे हैं और किसका टिकट लेने वाला कोई नहीं। इवन एक दो केसेस ऐसे भी हुए हैं जिसमें नून लीग ने अपना टिकट दिया है और जो है क्या नाम है बंदे ने इनकार कर दिया है जी कि मैंने तो आपके टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया। अच्छा, फिर नून लीग का दावा है जी कि हम तो इलेक्शन जीते हुए हैं, हमारी बड़ी मकबूलियत है। तो उस मकबूलियत में आपको एक बड़ी जबरदस्त बात कि आप देखें जी कि लाहौर इनका गढ़ है। दुनिया न्यूज कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कुछ सर्वेज होते हैं और वो सर्वेज का रिजल्ट हसन रजा साहब, दुनिया न्यूज कोई पीटीआई के सपोर्टर नहीं है, वो सर्वे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है जी कि बल्ले का निशान अगर होता है, यानी कि जैसे बल्ले का निशान ले लिया, लेकिन लोगों को जैसे यास्मीन राशिद का उन्होंने जिक्र किया कि शायद नवाज शरीफ ये सीट भी हार जाए। उन्होंने कहा है जी अगर ये पोलिंग एजेंट नहीं ना उठाएंगे, पोलिंग एजेंट मौजूद रहे, तो बमुश्किल 2 या 3 सीटें जीतेगी या 4 सीटें मुस्लिम लीग, और बाकी सारी सीटें दूसरी तरफ चली जाएंगी। तो जिनका लाहौर में ये हाल है, आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो पूरे मुल्क में यानी कि जो है जीतेंगे बगैर मदद के। मदद क्या, मदद भी इस तरह की कि आपने ना कंपेन करने देनी है, ना बाहर निकलने देना है, ना जलसा, ना वर्कर कन्वेंशन, पंजाब में खास तौर पे ना जो है क्या नाम है आपने पोलिंग एजेंट बिठाने देने हैं, ना वोटर्स को, यानी कि अगर किसी ने मेरा ख्याल है पीटीआई का झंडा उठा लिया उसे भी आप उठा लेंगे। तो एक हबीब अकरम साहब के बड़े जबरदस्त सर्वे होते हैं, आप अगर पिछले इलेक्शन में भी उठाएंगे तो उन्होंने बड़े शानदार सर्वे किए और उन सर्वेस के रिजल्ट भी तकरीबन उनके 90% सही आते हैं। तो अब वो इस वक्त तकरीबन जो है 50 से 60 हलकों में सर्वे कर चुके हैं और उन हलकों में आप 95% हलकों में पीटीआई जीत रही है, जिनमें से आप समझ लें 10 से 15% हलके ऐसे हैं जहाँ पे इन्हें जो है क्या नाम है टफ मुकाबला है पीटीआई नून लीग का, और बाकी जो पीटीआई जीत रही है वो सारे वन साइडेड जीत रही है। केपीके का तो कोई शायद एक हल्का भी ऐसा नहीं है जहां नून लीग कम मार्जिन से भी हार रही हो, बड़े लंबे चौड़े मार्जिन से हार रही है। तो इसी तरह जो है क्या नाम है पंजाब के भी काफी सारे हलके हैं, तो उन्होंने जो किया उसमें सिर्फ जो उनके रिजल्ट्स के मुताबिक 6 या 7 सीटें ऐसी हैं जिनमें नून लीग ऊपर है, बाकी सब में पीटीआई ऊपर है। अच्छा, अब पीटीआई के वोटर के लिए क्या चीजें जरूरी हैं और किस तरह यानी कि जो है पीटीआई के वोटर ने अपनी कंपेन को चलाना है, उसमें सबसे बड़ी चीज है कि जी पीटीआई के वोटर ने पहुंचना, ओवरसीज पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपने वोट चेक करें जिनके वोट हैं इंदराज हुए हुए हैं, और जो है क्या नाम है यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से यानी कि जो नंबर पे मैसेज करके आप जो 8300 पे गालबन वोट चेक होता है, आप उसे चेक करवाएं और अगर आपके वोट मौजूद है आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में इलेक्शन से पहले पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि आपका ये पाकिस्तान पहुंचना गेम चेंजर साबित होगा। और आप लोगों को उस तरह थ्रेटन भी नहीं किया जा सकता जिस तरह ये आम गरीब आवाम को करते हैं। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप लोग इमरान खान को जेल से बाहर लाना चाहते हैं और इमरान खान के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने इस वोट का हक अदा करें और इमरान खान को बैलेट पेपर पे इन आज़ाद उम्मीदवारों को जो इमरान खान के कैंडिडेट्स हों उनको जितवा कर जो है आप इमरान खान को बाहर लेकर आए।
तो दूसरी चीज़ कि पीटीआई की अगली प्लानिंग क्या है, क्योंकि पीटीआई का जो बंदा कैंपेन स्टार्ट करता है उसको उठा लिया जाता है। तो पीटीआई ने इसके लिए भी प्लानिंग तरतीब दे दी है। अब प्लानिंग ये है, कुछ इलाकों में काम शुरू भी हो गया है कि पीटीआई के जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो ज़्यादातर अंडरग्राउंड रहेंगे। अपनी कैंपेन ओपन नहीं करेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके दोस्त अज़ीज़, वो उनकी कैंपेन चलाएँगे। आप किस-किस को उठाएँगे? ज़ाहिर है आप हर आमशहरी को नहीं उठा, लेकिन होगा होगा फिर भी इसमें, यानी कि बहुत सी जगहों पे डराया-धमकाया जाएगा। लेकिन इस प्लानिंग से ये होगा कि आपके मेन कैंडिडेट जैसे चौधरी अब्दुल्ला ताहिर को इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करने से पहले ही उठा लिया गया, रियाजुल हक को जितवाने के लिए। तो उस तरह के केसेस कम से कम होंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि आज़ाद उम्मीदवार ये जो मेन आप देखें, अब भी जो 40-50 जैसे मेन स्ट्रीम के पीटीआई के बंदे हैं, उनके बारे में सबको पता है। अब अली मोहम्मद खान के हलके में जाकर कोई कहेगा भी ना कि मैं पीटीआई का कैंडिडेट हूँ, तो कोई नहीं मानेगा। इसी तरह ज़रताज गुल हो गई, इसी तरह जो है सलमान अकरम राजा हो गए, इसी तरह अली गौहर खान हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए। ये वो पक्के कैंडिडेट्स हैं जिनके हलकों में जाकर अगर जो है कोई कहेगा भी तो उसे माना नहीं जाएगा, और इस तरह के ढेरों कैंडिडेट्स हैं। आप फिर जो है इसमें यही करना है आपने कि जी आपने अपने वोट को हर हाल में कास्ट करना है। चाहे आपको छुप के जाना पड़े, चाहे जो भी। अर्बन एरिया में ये ज़्यादा बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा। ज़रा रूरल एरिया में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। वहाँ तक लोगों तक ये बात पहुँचानी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ ये कि जी इस वक़्त जो है क्या नाम है, हम सब पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हमने इस चीज़ को जो है इलेक्शन को, इस मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन को रिजल्ट से पलट के दिखाना है, ताकि असेंबली में इतने आज़ाद लोग पहुँचे कि इन लोगों को पता लग जाए कि इनका हर हरबा नाकाम हो गया। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत-बहुत शुक्रिया।